नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक नगर में जो है सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने की वजह से वहां पर कोई फसल नहीं हुई। खाने के बिना लोग मरने लगे। जो जानवर थे वे भी लोग पानी के बिना तड़प तड़प करके मरने लगे। जो लोग वहां पर निवास करते थे सूखा होने की वजह से उनके घर में जो कुछ भी खाने पीने का था वे लोग खाते। और जब अंततः ऐसा समय आ गया कि उस एरिया के लोग जो एक एक करके उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति था कि जो वह अपने गांव की मिट्टी से, वह अपने धरती से, अपने गांव वालों से बहुत ही प्रेम करता था। वह नहीं जाना चाहता था। वह अपनी पत्नी के साथ में रहता था। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी अभी जवान थी, वह भी जवान था, कोई बाल बच्चे अभी नहीं हुए थे। हालांकि वह काफी बुद्धिमान भी था। लेकिन जब भगवान की ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती है तो सारे बड़े बड़े बुद्धिमानी भी फेल हो जाते हैं। और जब उस गांव में सूखा पड़ गया था तो एक एक करके लोग जो है छोड़ते चले गए। एक दिन इसकी पत्नी ने कहा कि सारे के सारे लोग एक एक करके अपने घर को छोड़ करके चलते जाते रहे और हम लोगों के पास भी अब कुछ खाने पीने को रह नहीं गया है। आखिर हम लोग क्या खाएंगे, कब तक यहाँ पर रहेंगे। तो उस आदमी ने कहा, हाँ भाग्यवान, तुम बात सत्य करे। हम भी सोच रहे थे आखिर अब हम लोगों को भी इस जगह को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। उसकी पत्नी ने कहा, चलिए हम लोग किसी शहर में चलते हैं और वहां पर कुछ दिनों की बात है, जो खाने पीने की चीजें हैं और कुछ सामान है, कुछ पैसे हैं बचे हुए, जिससे नया बिजनेस हम लोग शुरू कर सकते हैं। उस आदमी को अपने काम पर बड़ा ही भरोसा था, चूंकि वह मेहनती भी था। इस वजह से उसने सोचा कि यहाँ थोड़ा बहुत जो पैसे हैं शहर चल करके कोई बिजनेस, कोई काम व्यवसाय शुरू करेंगे, फिर जो धीरे 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 अपना काम व्यवसाय अच्छा ही हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, जब आप हम लोग दोनों लोग मिलकर के कोई काम व्यवसाय शुरू करेंगे तो अवश्य धीरे धीरे वह सफल हो जाएगा और एक न एक दिन वहां पर भी व्यवस्थाएं बन जाएगी। उसने कहा, हाँ ठीक है। फिर खाने पीने की जो भी सामग्री थी उसको एक गट्ठर बनाए और जो कुछ भी उसके पास ज्वेलरी थे, गहने थे, उन सब चीजों को लेकर के वह अपने पत्नी के साथ जो है निकल पड़ते हैं। लेकिन जब शहर जाते हैं, चूंकि शहर दूर रहता है और शहर दूर होने की वजह से उन्हें काफी समय लगता है और रास्ते में ही उन दोनों पति पत्नी को चोर, डाकू, लुटेरों ने उन दोनों लोगों को लूट लिया। उनके पास जो कुछ भी चीजें थी, गहने, ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ जो है लूट लिया। अब तो वे बेचारे बड़े दोनों पति पत्नी दुखी हुए। आखिर अब हम लोग शहर जाएंगे तो कैसे कोई काम शुरू करेंगे, क्या करेंगे। बड़े ही निराश मन से और धीरे धीरे उस शहर को पहुंच जाते हैं। लेकिन अब उन्हें कोई नया काम शुरू करने के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं था। उन्हें कुछ नहीं समझ आता, आखिर हम लोग कहाँ रात व्यतीत करेंगे, कहाँ कैसे करेंगे। और वह चलते चलते जब इस शहर में पहुंच जाते तो वहां पर एक मंदिर पर विश्राम करने के लिए पहुंचते हैं। दोनों लोग काफी दुखी थे। उनके चेहरे से पता चला था कि हाँ, दोनों वास्तव में काफी दुखी हैं। लेकिन उस मंदिर के जो पुजारी थे उसने पूछ लिया, अरे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। फिर उस दोनों पति पत्नी ने सारी की सारी बात कह सुनाई। उस पुजारी बाबा ने कहा, उस महात्मा ने कहा, हाँ ये तो आप लोगों के साथ में जो हुआ ना वास्तव में बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन चूंकि रहा मैं मंदिर का पुजारी और मेरे पास तो कोई धन दौलत है नहीं, वरना मैं आप लोगों की मदद अवश्य कर देता। इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि हाँ, आप लोगों को अगर यहाँ पर रात बितानी हो, आप यहाँ पर बेफिक्र जो है कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूंगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पुजारी जी मैं कोई नया काम व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ और कोई नया काम व्यवसाय शुरू करने के लिए इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं कैसे क्या करूं, कहीं पर कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा।
उसने पुजारी ने कहा कि हाँ, अगर आप में हुनर है काम नया करने के तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। उसने कहा उपाय, जल्दी बताइए क्या बात है। उसने कहा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेठ हैं, महाजन हैं, वे लोग जो ब्याज पर पैसा देते हैं और आप उनसे ब्याज पर पैसे ले लीजिए, फिर अपना काम करके जो उनका पैसा वापस लौटा दीजिएगा। उसने कहा हाँ ये तो ठीक है। फिर जो है वे दोनों पति पत्नी एक सेठ के पास पहुंचते हैं, सेठ करोड़ों वाला। और उस सेठ के पास पहुंचते हैं तो सेठ से सारी की सारी बातें बताती हैं। सेठ को बड़ा दया आता है और वह कहता है कि हाँ मैं आप लोगों का मदद कर सकता हूँ और जितने पैसे चाहिए मैं पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन रह गई बात मैं आपकी इन सब बातों पर भरोसा कैसे करूं। और रह गई बात अगर भरोसा मैं कर भी लूं तो आप लोग अभी इस शहर में नए हैं और ना तो आपका खेती है, ना तो जमीन है, ना तो जायदाद है, ना तो आपकी पत्नी के पास कोई गहने है जिसके वजह से मैं कुछ गिरवी रख के मैं दे सकूं। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तब मैं इसके बदले में कुछ पैसे दे सकता हूं। बेचारा बड़ा ही चिंतित होता है, आखिर मैं क्या करूं, कैसे पैसे लूं, मैं क्या गिरवी रखूं। सेठ ने कहा आपको इतना ज्यादा चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपके पास एक चीज है जिसको आप गिरवी रख सकते हैं। उसने तुरंत उस आदमी ने चेहरे पर स्माइल देकर के अरे बताइए ना सेठ जी क्या है मेरे पास में गिरवी रखने के लिए। उसने कहा आपकी पत्नी। वो तुरंत आदमी शॉक्ड हो गया, करे अरे मैं अपने पत्नी को। लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन सूझ जाती है कि मेरे पति के पास इसके सिवाय दूसरा कोई चारा भी नहीं है। उस आदमी को बड़ा ही अचंभित लगता है कि मैं अपनी पत्नी को किसी कैसे अनजान आदमी के पास में, अच्छा अपरिचित आदमी के पास में कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। ये मेरे को क्या दिन, कैसा दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन उसकी पत्नी हामी कर देती कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। वो नहीं छोड़ना चाहता था और आखिरकार वो अपनी पत्नी को गिरवी रख देता है और जितना पैसे चाहिए था वह सेठ उसे दे देता है। वह व्यक्ति उस पैसे को लेकर के जाता है और चूंकि अपनी पत्नी को गिरवी रखा रहता है इसकी वजह से वो उस पैसे का एक पैसा भी बर्बाद नहीं होने देता है। उसका पाई पाई का रकम का हिसाब करता है और फिर वह जो है जानवरों की खरीद बिक्री का काम करता है, दिन रात एक कर देता है, क्योंकि उसकी पत्नी दांव पर लगी हुई थी। अपनी पत्नी को गिरवी रखे के बदले वो पैसे लिए थे। हर दिन उसे अपने पत्नी की याद सताती थी, इस वजह से उसे कभी नींद नहीं आती थी कि जल्द से मैं उस सेठ के यहाँ से पैसे चुकाऊं और फिर मैं अपने पत्नी को लेकर के आऊं। और पूरा 1 साल जी जान लगन से मेहनत किया और अच्छा खासा पैसा कमाया और अब उसे लगा कि हाँ मैं सेठ के पैसे चुका देने के बावजूद भी मैं एक छोटा सा घर जो किराए पर लेकर के अच्छे से मैं रह सकता हूँ। तो वह जो सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को पैसे दिए, इसलिए आज मैं उन पैसों को सूद सहित ब्याज के साथ में मैं लौटाने के लिए आया हूं। और आपके कितने पैसे हुए, जितने पैसे हो आप बताइए, मैं चुका देता हूं और फिर आप मेरी पत्नी को वापस कर दीजिए। मेरी पत्नी जो आपके पास में है, वो सेठ जो है, सेठ करोड़ी माल बड़ा ही दुखी होता है, अपना चेहरा नीचे कर लेता है और चेहरा मायूस करके कुछ कहना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों, इतना दुखी क्यों, क्या कोई बात है क्या। सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं, तुमने मेरे पर भरोसा करके विश्वास करके अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख करके गए थे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 3 महीना पहले तुम्हारी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। मैंने दवा कराया लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका, मुझे माफ कर दो। वो व्यक्ति कहता, सेठ जी
अगर मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो जो जाने वाला है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रह गई बात आपके पैसे के, मैं आपके कर्ज लेकर के मैं नहीं रह सकता। आप अपने पैसे ले लीजिए, जीवन मरण तो ये तो हम लोगों को हाथ में नहीं होता। उस सेठ ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं दे सका तो मैं उन पैसे को लेकर के क्या करूंगा? मेरे को नहीं चाहिए पैसे। और बड़ा ही मायूस होकर के वहां सेठ के घर से जो निराश होकर के वो मंदिर पर जाता है, और वहां पर वो बैठ करके निराश अवस्था में बैठा हुआ था। पुजारी बाबा ने उस व्यक्ति को देखा तो पहचान लिया, अरे यह तो वही व्यक्ति है जो पिछले 1 साल पहले जो बड़े ही दुखी अवस्था में पति पत्नी यहाँ पर आए थे, लेकिन आज फिर यह अकेले और इतना निराश, ऐसे क्या बात है? पुजारी बाबा ने उससे पूछा कि अरे बेटा क्या बात है, और आज तुम अकेले इतना निराश क्यों बैठे हुए? फिर उसने सारी बात बताई कि उस सेठ के यहाँ जो अपनी पत्नी को गिरवी रखा था और उसका पैसा वापस लौटाने गया तो फिर उसकी पत्नी इस दुनिया से छोड़ करके चली गई। चूंकि वह पुजारी बाबा अंतर्यामी थे और तुरंत मन ही मन भाप लिए कि नहीं, इसके साथ में बहुत बड़ा छल हो गया, धोखा हो गया है। किसकी पत्नी मरी नहीं है, इसकी पत्नी को वह या तो कहीं पर भेज दिया, किसी रिश्तेदार के यहाँ या कहीं किसी नौकर के यहाँ, कहीं ना कहीं उसे भेज दिया और उसकी पत्नी को वापस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी पत्नी नौजवान थी। वह पुजारी बाबा उससे कहते कि देखो, उस सेठ की नियत में कुछ लोचा आ गया है और जिसकी वजह से वह तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं करना चाहता, और इसके लिए तुम्हें जो है इस शहर के जो राजा है ना, उस राजा के दरबार में जाना पड़ेगा और फिर वहां पर वह राजा साहब तुम्हारी फरियादी करेंगे। वह व्यक्ति जो है राजा के दरबार में जाता है और सेठ करोड़ीमल की सारी बातें को बता देता है। राजा ने कहा ठीक है, उस सेठ को हाजिर किया जाए। वह सेठ राजा के दरबार में हाजिर होता है और सेठ से राजा ने पूछा कि क्या ये सत्य बात है कि पिछले 1 साल पहले इस व्यक्ति ने तुम्हारे पास अपनी पत्नी को गिरवी रख के गया था? उस सेठ ने कहा हाँ महाराज, गिरवी तो रख करके गया था, लेकिन मैंने तो इससे कहा था कि इसकी पत्नी पिछले 3 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। लेकिन रह गई बात, अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मेरे पास कुछ गवाह है। मैंने जिस डॉक्टर से दवा किया रहा, और डॉक्टर जो दवा किया उस डॉक्टर भी, साथ ही साथ वे लोग जो इस की पत्नी का दाह संस्कार करने में साथ दिए थे, वे लोग भी गवाह हैं। अब तो उस राजा को भी भरोसा हो जाता है कि वास्तव में इसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, और राजा के दरबार से वापस लौट आता है। फिर उस महात्मा के पास में जाता है, उस महात्मा से सारी बात बताती है, जो भी सभा में हुआ था, जो भी दरबार में हुआ था। उस महात्मा ने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ में राजा ने भी सही न्याय नहीं किया। वो पहचान ही नहीं सके बात क्या है कि जाओ तुम राजा साहब से कहो कि 1 घंटे के लिए एक महात्मा है जो आपकी गद्दी पर बैठना चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं। अगर वह सहमति दे देते हैं तो फिर तुम्हारा न्याय हो जाएगा। वह व्यक्ति राजा साहब के पास में जाता है और राजा से बात बताता है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, चूंकि बहुत ही अच्छे भले व्यक्ति के राजा थे और वो लोगों का न्याय करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उस राजा ने कहा अगर मेरे 1 घंटा गद्दी छोड़ने से और 1 घंटा गद्दी पर महात्मा के बैठने से मेरी गद्दी भी तो पुण्यतिथि हो जाएगी और फिर तुम्हारा न्याय भी हो जाएगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं 1 घंटे के लिए। उसने महात्मा से कहा और महात्मा को अगले दिन ले जाकर के राजा साहब के दरबार में राजगद्दी पर महात्मा जी बैठ जाते हैं। करोड़ीमल को बुलावा होता है और करोड़ीमल से कहा गया कि तुम्हारे जो गवाह हैं आप उन गवाहों को बुलाइए। गवाह में जो सबसे पहले डॉक्टर आते हैं, तो उस महात्मा जो कि राजगद्दी पर बैठ गए थे, उस महात्मा ने डॉक्टर से कहा कि अच्छा बताइए, आपने इसकी पत्नी की दवा कराई थी? उसने कहा हाँ, मैंने ही दवा की थी। तो उस महात्मा ने पूछा अच्छा आपने क्या इसकी पत्नी को देखा? उसने कहा नहीं, मैंने तो इसकी पत्नी को नहीं देखा। तो आप इनके घर जाते थे दवा कराने
कि आप खुद चल कर आते थे। उस डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं इनके घर पर नहीं जाता था, बल्कि ये सेठ हमारे घर पर आते थे और दवाइयां लेकर के जाते थे। तो उस महात्मा ने कहा अच्छा, बिना मरीज को देखे आप कैसे दवा दे सकते हैं? और अवश्य ही आपने कुछ ऐसे लग रहा है कि जहरीली दवाइयां दी है जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बिना देखे मरीज को दवा दी है और आपकी दवा देने की वजह से जो है इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। और सारे के सारे जो है गुनाह जो आपने ही किया, इस वजह से आपको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और जैसे ये बात बोली जाती है, उस डॉक्टर के चेहरे पीले पड़ने लगते हैं। फिर उस महात्मा ने कहा सत्य सत्य बता, आखिर बात क्या है? तुम्हारे चेहरे की रंग बदलने की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो रही है, बात सत्य सत्य बता, वरना तुम्हें 100 कोड़े अभी दिए जाएंगे। वो डॉक्टर तुरंत सत्य पर आ जाता है, कहता है कि नहीं, मैंने कोई दवा नहीं की, क्योंकि इस सेठ ने मेरे को 100 स्वर्ण सिक्के दिए थे और कहा था कि मेरी तरफ से तो बस तुम गवाही दे देना, मैंने कोई दवाई नहीं की थी। अब तो डॉक्टर पकड़ा गया, लेकिन उस महात्मा ने कहा हाँ तुमने सत्य बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो पैसे लिए झूठ बोले, इसके लिए तुम्हें 30 कोड़े की सजा दी जाएगी, बाकी माफ कर दिया जाएगा। अब तो उस डॉक्टर को 30 कोड़े की सजा दिया गया। अब रह गई बात उन 4 लोगों को, जो लोग उसकी डेड बॉडी को दाह संस्कार किए थे, उन 4 लोगों को बुलाया जाता है। उस महात्मा ने कहा कि अच्छा बताइए, आप लोगों ने दाह संस्कार किया तो क्या इसकी पत्नी को देखा? उसने कहा नहीं, मैंने तो इसकी पत्नी को नहीं देखा। तो कब किए? उसने कहा रात में किए। उसने कहा रात में किए? हाँ, उसने कहा हाँ रात में किए। अच्छा, आप लोगों ने बिना किसी व्यक्ति को देखे और आप लोगों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, उसको फूंक दिया? अरे आप लोगों को पता है कि इसने उसको मूर्छित करके बेहोश करके रखा हो, आप लोगों ने फूंक दिया, ये तो आप लोगों ने बहुत गलत काम किया। जैसे उस महात्मा ने कहा कि आप लोगों ने बहुत गलत काम किया, मूर्छित करके रखा हो, बेहोश करके रखा और आप लोगों ने जला दिया, ये तो आप लोगों ने बहुत गलत काम किया, इसके लिए आप लोग बहुत बड़े गुनाह के जिम्मेदार होते हैं। और जैसे यह बात बोली गई, उन लोगों के चारों चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर महात्मा ने कहा चारों के चारों लोगों को 100 कोड़े बरसाया जाए। और जब 100 कोड़े बरसाने की बात आती कि चारों लोगों की जुबान खुल जाती। उसने कहा नहीं नहीं, अरे हमने कोई किसी का दाह संस्कार नहीं किया है, हमने किसी का नहीं दाह संस्कार किया है। अरे सेठ ने मेरे को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिया था, जिसके लालच में आकर हमने ये बोला था, इसकी गवाही दी थी, मेरे को माफ कर दीजिए। उस महात्मा ने कहा कि माफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ 100 कोड़े नहीं, लेकिन आपको लोगों को 30-30 कोड़े की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे गलत कदम जो उठाए। इसके बाद अब उस सेठ की तो पोल खुल गई रहती है। उस सेठ से कहा कि सेठ जी अभी भी मौका है और आप इसकी पत्नी को ला करके वापस कर दीजिए। वह सेठ जी उस महात्मा के चरणों में गिर जाता है, महात्मा जी मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं इसकी पत्नी को देख करके मोहित हो गया था और मैं इसकी पत्नी को वापस नहीं करना चाहता था, मेरे को माफ कर दीजिए। फिर राज दरबार से कुछ लोग गए और सेठ ने पता बताया कि इस जगह पर इसकी पत्नी है, वहां से उसकी पत्नी को लेकर के आते। इस तरीके से उस आदमी की पत्नी मिल जाती और उस महात्मा ने राजगद्दी पर बैठ करके सही न्याय दिया। फिर जो है उस राजा ने उसकी पत्नी को तथा उस व्यक्ति को, उस महात्मा को इनाम भी दिया, क्योंकि ऐसा अच्छा न्याय जो है शायद उस राजा ने भी कभी नहीं किया था। और इस तरीके से उस राजा ने उस सेठ को 6 महीने का जेल में, कारागार में रहने का सजा भी देता है। तो बस इस तरीके से उस महात्मा ने उस व्यक्ति का सही निर्णय भी किया। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने पत्नी को कभी भी किसी अनजाने जगह पर, अनजाने व्यक्ति के पास में, अनजान लोगों के साथ में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं उसकी नीयत कैसी है, उसकी अभिव्यक्ति कैसी है। चूंकि
जब किसी की शादी होती है तो 7 फेरे 7 वचन लिए जाते हैं। अगर सुख में आपकी पत्नी साथ में है तो दुख में तो अपनी पत्नी को कभी भी साथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सके कोई ऐसा भी होगा कि जो आपके मजबूरी का फायदा उठाए, जैसा उस करोड़ी मल ने इस व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यह जमाना है जो आजकल का जो समय है ना, बहुत गलत है। आपका फायदा, आपका मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के अवश्य आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।